Now, can you please tell me that what topic we are reading now? We are doing the reflection. Okay, so light reflection and refraction. So the reflection part basically we are talking about, and mirrors are very important. Why mirrors are very important? Because mirrors give maximum reflection, and therefrom it gives images. Okay, and therefore we have to study the images, and we have already done it for plane mirror, concave mirror, convex mirror. So इसका दो पार्ट है, एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल एंड अदर पार्ट इज थियोरेटिकल। तो प्रैक्टिकल हमें सब कुछ पता है कि कैसे इमेज बनता है, हमें दिख जाता है कि ये प्लेन मिरर है, अंदर इमेज बनो। तो ये प्रैक्टिकल हमें पता है कि इमेज क्या बन रहा है, तो सबको पता है इमेज क्या बन रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रूव कर रहे हो, जो तुम ऑलरेडी देख रहे हो उसी को प्रूव कर रहे हो। उसमें बहुत सारा लॉ आ रहा है, सारा कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि प्लेन मिरर में अगर अंदर इमेज है उसी को अगर प्रूव करना तो क्या दिखाना था, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, फिर ये भी दिखाना है कि उस ऑब्जेक्ट से सारा पॉइंट नहीं लेंगे, किसी एक पॉइंट से लेंगे, इसलिए एक पॉइंट से दो लाइट को निकालते हैं। तो एक लाइट ऐसे गया, सपोज करो ऐसे गया, और दूसरा लाइट जो ऐसे गया, फिर ये भी रिफ्लेक्ट इधर ही करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट इधर ही करेगा। क्यों तुमने ऐसे रिफ्लेक्ट करा था, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन होगा। बाकी सब क्या बोल देंगे रिफ्लेक्शन होगा, नहीं बोल पाएगा ना। तुमने पढ़ा है ना कि रिफ्लेक्शन होगा तो इधर होगा। अब तुमको एग्जैक्टली बता दोगे कि अगर इस पॉइंट से एक लाइट ऐसे गया तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, दूसरा लाइट अगर यहाँ से ऐसे गया तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। तो एग्जैक्टली तुम बता दोगे, तुम्हें पता है रे डायग्राम, ठीक है। तो ये भी तुमने कर दिया। फिर आगे तुम एक और कंसेप्ट बताओगे कि सर एक्चुअली रिफ्लेक्शन हुआ, फिर जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कहाँ पे मीट हो रहा है। और फिर बोलोगे सर इस साइड मैंने देखा, इस साइड मिला नहीं। तो अगर इस साइड नहीं मिला तो इस साइड इमेज नहीं बन रहा है। तो सर उस साइड हम लोग को मिलाना है। तो उस साइड कैसे मिलाओगे, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ ना उसका पीछे पीछे डॉट डॉट करके, ये दूसरा जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका भी पीछे डॉट डॉट करके आगे लेके जाएंगे, जहाँ पे दोनों मीट होगा वहीं पे उस पॉइंट का इमेज बनेगा। साथ में फिर ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि सर एक्चुअली क्या आपको पता है कि अंदर जो है कोई लाइट जा नहीं रहा है, फिर भी हम जाता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये वर्चुअल लाइट से, ठीक है, ये वर्चुअल लाइन से जो कि आगे मिल रहा है, इसलिए जो पॉइंट बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो भी वर्चुअल इमेज बना। तो ये सारा कंसेप्ट है, ये तुम सब जो सीख रहे हो, तो ये एक्चुअली बेसिकली प्रैक्टिकली जो देख रहे हो ना उसी को तुम प्रूव कर रहे हो। सो दिस इज इट, यही हमने किया। ओके, आगे अब हम देखेंगे मिरर फार्मूला, ओके, एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला है। ये फार्मूला को बनाया गया है, ये सब तुम लोग क्लास 11 में देखोगे, इसका भी प्रूफ है कि कैसे ये बना है। बेसिकली अभी तुम्हें जानना है कि ये फार्मूला है क्या। तो मिरर फार्मूला मतलब ऐसा एक फार्मूला जहाँ पे अगर तुम्हें दो चीज़ पता है तो एक चीज़ निकल जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ है तो देखते हैं। द मिरर फार्मूला, ओके। तो ऑब्वियसली मिरर फार्मूला ऑल यू नो, व्हाट इज द मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, v तुम्हें पता है, मिरर टू, पहले मिरर लिखना, मिरर टू इमेज डिस्टेंस। बताओ u क्या है, u है मिरर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, मिरर मतलब होता है पोल, पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, पोल टू इमेज डिस्टेंस, तो एक ही मतलब वही बात है, ठीक है, उसी को मिरर कह रहे हैं। और एफ क्या है, एफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, सो दिस इज द मिरर फार्मूला। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन होता है कितना गुना इमेज है बड़ा हो गया, कितना गुना वो छोटा बना। तुमको पता है ना कॉनकेव मिरर में देखते हैं डिमिनिश्ड, मतलब छोटा इमेज बना है तो कितना गुना छोटा बना है। मैग्निफिकेशन है क्या, मैग्निफिकेशन है कि इमेज जो है वो कितना गुना हो चुका है, कितना गुना बड़ा हो गया, कितना गुना छोटा हो गया, मतलब दैट टाइम्स, कितना टाइम्स बड़ा कितना टाइम्स छोटा, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट मान लो कि 5 सेंटीमीटर का था, इमेज कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ट्वाइस, डबल टाइम उसके बाद जो है इमेज का साइज हो गया, ठीक है। तो दिस फैक्टर कितना, टू, टू टाइम्स। सो ये जो टाइम्स है ना, ये फैक्टर, ये टू, दिस इज मैग्निफिकेशन, आई एम इक्वल्स टू 2, ओके। तो छोटा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि आधा हो गया, जितना ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर, ये जो है इमेज जो है 2.5 सेंटीमीटर हो गया, दैट मीन्स द फैक्टर इज कितना 0.5, अंडरस्टैंड। सो दैट एम इज
कितना टाइम्स बड़ा या कितना टाइम्स छोटा, क्या इमेज। सो दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन। अब इसका फॉर्मूला जो है, दो फार्मूला होते हैं बेसिकली। देखो कैसे आता है। एक फार्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस भी बाई यू। तो माइनस यहाँ पे लगेगा और भी जो है, जो कॉन्वेंशन के हिसाब से माइनस प्लस साथ में लेके आएगा वो भी साथ में रहेगा। यू का भी माइनस हमेशा साथ में रहता है, तुमको पता ही है, वो भी साथ में रहेगा। तो m का ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला m का क्या है? दूसरा फार्मूला m का है h। ये h प्राइम क्या है? ये h प्राइम है इमेज हाइट, इमेज हाइट। और ये h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। तो बेसिकली यहाँ पे दो फार्मूला आ गया। एक है कि m इक्वल्स टू माइनस भी बाई यू, जहाँ पे v और u अपना जो कॉन्वेंशन है प्लस माइनस जो भी साथ में रखता है वो साथ में रखे रहेगा। और यहाँ पे m इक्वल्स टू h प्राइम बाई h। तो अगर तुम्हारे पास ये दो चीज़ अवेलेबल है ना, कि इमेज का साइज़ क्या है और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या था, दोनों अवेलेबल है, दोनों को डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा m फैक्टर क्या है वो आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास v अवेलेबल है, u अवेलेबल है, तो m निकल जाएगा। क्या करना, माइनस जो भी v है वो डालना है और u जो भी डालना है वो तुम्हारा m निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि m के पास ये फार्मूला, ये फार्मूला, अगर दो फार्मूला है तो इस दो फार्मूले से देखो ये भी आपस में इक्वल होगा, एक और नया फार्मूला बनेगा। किसका फार्मूला बनेगा? इस पार्ट और इस पार्ट का आपस में कॉम्बिनेशन। क्यों बताओ? देखो m इक्वल टू दिस और ये जो पार्ट है ये भी m इक्वल टू है, दैट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू एच प्राइम बाई एच। तो सपोज करो ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का दोनों फार्मूला का यूज़ करके एक नया फार्मूला आ गया ये वाला, माइनस भी बाई यू इक्वल टू एच प्राइम बाई एच। अगर मान लो यहाँ पे तुम पता कर चुके हो ऑलरेडी कि v कितना है, u कितना है, सब पता कर चुके हो और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ था और क्वेश्चन में है कि बताओ h प्राइम क्या है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तुम्हें मैग्नीफिकेशन नहीं पता, मैग्नीफिकेशन का पूछा भी नहीं है, तो बिना मैग्नीफिकेशन निकाले भी तुम h प्राइम पता कर सकते हो। कौन सा फार्मूला से? ये फार्मूला से। अगर v अवेलेबल है, u अवेलेबल है, h अवेलेबल है, तो क्या करोगे, h प्राइम क्या होगा, ये h इस साइड आ जाएगा माइनस भी बाई यू और ये h ऊपर आ गया ना, इक्वल टू h प्राइम। तो इस फार्मूला से फिर तुम निकाल सकते हो हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है फिर मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आने का। देखो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो हाइट ऑफ द इमेज। कैसे? इस h को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो h प्राइम आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें मैग्नीफिकेशन नहीं है तो इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन दो फार्मूला, दोनों का यूज़ करके ये एक फार्मूला है। और यहाँ से फिर एक और तुम बोल सकते हो कि ये भी एक फार्मूला है। तो ये सारा फार्मूला याद कर लेना, मिरर के लिए इतना ही फार्मूला है। एक चीज़ याद रखना, ये जो भी यू और एफ कौन से मिरर के लिए, बेसिकली ये फार्मूला किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए है, ठीक है। तुम्हें पता है कि प्लेन मिरर के लिए कुछ फार्मूला नहीं होता, अगर होता भी है कौन सा है, यू इक्वल टू वी, वो तो बस और कुछ नहीं है, उसमें तो फोकस नहीं है ना, तो फोकल लेंथ कुछ है नहीं। ये फार्मूला है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब स्फेरिकल जो दो मिरर है उसी के लिए। अब तुमको पता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर है उसके लिए साइन कन्वेंशन लगता है, मैंने बताया था। तो वो जो साइन कन्वेंशन है उसको देख लेना। और यहाँ पे जो तुमको भी यू और एफ दिख रहा है, तो जो मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन है उसके उसी सिंबल को यूज़ करना, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज़ करना, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखना। और एफ को देखना कि अगर कॉनकेव मिरर था तो इसका क्या था, कॉनकेव मिरर में एफ हमेशा नेगेटिव था, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, एफ, कॉन्वेक्स मिरर में लेकिन ये एफ पॉजिटिव था। तो वो कन्वेंस अगर मिरर अगर पूछा प्रॉब्लम में मिरर जो है कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव रखना प्लस एफ, ठीक है। सपोज करो 30 सेंटीमीटर, सो प्लस 30 सेंटीमीटर। और यू जो है ऑब्वियसली जो भी मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमेशा वो लेफ्ट साइड में रहता है और जब भी ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड से ड्रॉ करते हैं, दुनिया के हर कोई यही करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड, दैट इज़ द कॉन्वेंशन, हर कोई सेम एक ही जैसा करता है, ओके। सो दिस इज बेसिकली द फार्मूला। चलो अब ये सारे से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है, और ये जो है एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मैं उस दोनों को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जो दो और प्रॉब्लम है उसी के बाद एग्जाम्पल के बाद उसी को मैं सॉल्व करता हूँ।